आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th हिंदी स्पर्श बुक का पाठ 10 एक फूल की चाह। ये एक कविता है और कविता के रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त जी। तो पाठ के शुरुआत में इनकी जीवनी के बारे में दिया है, तो पहले जीवनी पढ़ लेते हैं, फिर कविता करेंगे। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। इसी कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार स्वतः ही प्राप्त हुए। यानी इनके पिताजी भी कविताएं लिखते थे, इनके बड़े भाई भी राष्ट्रकवि थे। इसी कारण इन्हें भी उनसे ही संस्कार प्राप्त हुए और ये भी एक कवि थे। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। अनुयायी का अर्थ होता है पीछे चलने वाले, यानी कि ये महात्मा गांधी और विनोबा भावे से के अपना आदर्श मानते थे, उनके विचारों को मानते थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। कुरीतियाँ यानी जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी जो कुरीतियाँ थीं उस पर इन्होंने करारी चोट की है। उस पर इन्होंने अपनी कृतियाँ लिखी हैं और लोगों को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा यानी दया, यातना यानी कष्ट और द्वंद्व होता है लड़ाई झगड़ा, समन्वित रूप से उभरा है। समन्वित का अर्थ होता है बराबर रूप से। सियाराम शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूर्वा दल और नकुल। और इनकी ये जो कविता है एक फूल की चाह, ये भी एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। ये कविता लंबी है, इसी कारण हम इसे 2 भाग में करेंगे। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। ये भी कविता में एक मरणासन यानी एक अछूत कन्या है जिसके मन की चाह है कि वो देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल पा सके, कोई उसे वो फूल लाकर दे। कन्या के पिता अपनी बेटी की मनोकामना यानी मन की इच्छा पूरी करने का बेड़ा उठाते हैं और वो देवी के मंदिर में जा पहुंचते हैं। देवी की आराधना भी करते हैं यानी पूजा भी करते हैं, पर उसके बाद भी वे देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगते हैं। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के जो भक्त हैं उसे विवश लाचार कर देते हैं और उस अछूत पिता के साथ किस तरह का सलूक करते हैं, क्या वे अपनी बेटी को वो फूल लाकर दे पाते हैं, ये कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। यानी हम कविता पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे कि वो फूल लाकर उसे दे सके कि नहीं दे सके। तो चलिए हम इस कविता को शुरू करते हैं। एक फूल की चाह। इसकी व्याख्या। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिंताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृशरव में हाहाकार अपार अशांत। शब्दार्थ देख लेते हैं। उद्वेलित का अर्थ होता है भाव विनल यानी ऊपर से बहाया हुआ। अश्रु राशियां यानी कि आंसुओं की झड़ियां। महामारी होती है बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी। प्रचंड होता है तीव्र। क्षीण यानी दबी आवाज़, कमज़ोर आवाज़। मृत वात्सा होती है जिस माँ की संतान मर गई हो। रुदन यानी रोना। दुर्दांत का अर्थ होता है जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो। किसी चीज़ पर अगर अपना वश करना कठिन हो तो उसे कहते हैं दुर्दांत। नितांत होता है बिल्कुल, अलग या फिर अत्यंत। और क्रश होता है पतला। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी
बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी थीं। कहने का अर्थ ये है कि महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर बैठा दिया था। इस महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, यानी जिनके बच्चे मर गए थे, उनके कमज़ोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिससे दबाना बहुत ही कठिन था। उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भर रोने में भी अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। आगे की पंक्तियाँ। बहुत रोकता था सुखियों को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो निहार माने होता है देखना। इसकी व्याख्या। कवि कहते हैं कि इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी, जिसका नाम सुखिया था, उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी एक न मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। वह कहता है कि सुखिया का ना तो खेलना रुकता था और ना ही वह घर के अंदर टिकती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था यानी निहारता था, तो उसका हृदय डर से कांप उठता था, बहुत डर जाता था। वह यही सोचता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए, यानी उस महामारी से बच जाए और उसे कुछ ना हो, वह किसी तरह से इस महामारी के चपेट में ना आए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोला कर। तनु का अर्थ होता है शरीर और ताप तप्त का अर्थ होता है ज्वर यानी बुखार से पीड़ित। व्याख्या। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। कवि कहता है कि उस बच्ची ने बुखार के दर्द में भी अपने पिता से कहा कि उसे किसी का डर नहीं है। उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। यानी जो महामारी से उसका पिता उसे बचाना चाह रहा था, उसका ही डर हुआ और वह भी उस महामारी के चपेट में आ गई। लेकिन उस महामारी के दर्द में भी उसको बस एक फूल की चाह थी जो कि देवी के प्रसाद से उसे मिल सके। क्रमशः कंठ क्षीण हो गया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो शिथिल का अर्थ होता है कमजोर, ढीला। अवयव का अर्थ होता है अंग। स्वर्ण घन का अर्थ होता है सुनहरे बादल। रवि का अर्थ होता है सूरज और संध्या का अर्थ होता है शाम। तो कवि कहते हैं कि सुखिया का गला इतना कमज़ोर हो गया था कि उसमें से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसके शरीर का अंग अंग कमज़ोर हो चुका था। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था, परंतु उसका मन हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को ना तो ये पता चलता था कि कब सुबह हो गई, कब आलस से भरी दोपहरी ढल गई और कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। यानी उसे किसी भी पहर का कुछ पता नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखिया का पिता जो था वो उसकी चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया।
ऊपर से विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थीं आंखें जगमग जगते तारों से। ग्रसना का अर्थ होता है निगलना, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। कवि कहते हैं कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार, यानी अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि इतना बड़ा अंधेरा उस मासूम सी बच्ची सुखिया को निगलने चला आ रहा था। कवि कहते हैं कि बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती थीं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बच्ची का पिता उसकी चिंता में सोना भी भूल गया था, जिस कारण उसकी आंखें दर्द से झुलस रही थीं, क्योंकि उसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि आने वाला अंधकार उसकी बच्ची को निगल लेगा। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तोला कर। तो सुस्थिर का मतलब होता है जो कभी ना रुकता हो। अटल का मतलब होता है जिसे हिलाया ना जा सके। ये दोनों शब्द उस बेटी के लिए यानी सुखिया के लिए इस्तेमाल किए गए थे। सुस्थिर यानी जो कभी रुकती नहीं थी, वो अटल यानी वो ऐसी हो गई थी जिसे हिलाया भी ना जा सके। कवि कहते हैं कि जो बच्ची कभी एक जगह शांति से नहीं रुकती थी, नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह न टूटने वाली शांति धारण किए चुपचाप पड़ी थी। कवि कहते हैं कि उसका पिता उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता था कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए और वह उस फूल को लाकर उसे दे। आगे की पंक्तियाँ। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। विस्तृण मतलब फैला हुआ, सरसिज होता है कमल, रविकर जाल का मतलब होता है सूर्य किरणों का समूह, आमोदित का मतलब होता है आनंदपूर्ण। व्याख्या। कवि मंदिर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों से इस तरह शोभा दे रहे थे, मतलब इतने सुंदर लग रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हों। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई उत्सव, कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। तो ये तो हो गया कविता का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको मेरी कविता का अर्थ और ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।